भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं स करुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुट मकुट नीलाजित पदाम 22 श्लोक। माँ, मैं तुम्हारे दासानुदासु हूँ। आपका करुणा दृष्टि को इस भक्त का ऊपर प्रसरण करने दो। वैसा प्रार्थना करने भक्त को ब्रह्मा, विष्णु और महेंद्र जैसा स्थिति मिल जाएगा। त्वया हृत्वा वाम वपु रपि तृप्तेन मनसा वपुरपि ऋतृप्तेन मनसा शरीरार्धं शंभो स्मरमपि संके हृतमभूत यदेतत् तद्रूपं सकलमरुणाक्षं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिल शशि चूडाल मकुटम 23 श्लोक। माँ, तुम्हें शिव का बाएं तरफ अपहरण किया है, फिर भी मन संतृप्त नहीं हुआ। इसी हेतु शक आएगा कि अपने दाई और वह दिशा भी अपहरण किया क्या, क्योंकि आपका शरीर पूरा अरुणवर्ण हो गया है। माँ चलने शक्ति काइनेटिक एनर्जी है, शिव का नहीं चलने यानी निश्चल शक्ति है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। शिव अपना स्वरूप व्यक्त नहीं करेगा। शिव का व्यक्त रूप ही माँ है। माँ का अरुणवर्ण अनुराग को किरीट सर्वेश्वरी तत्व को चंद्र आह्लाद को स्तन द्वय इड़ा पिंगला यानी जगत पोषण शक्ति को 3 आंखें त्रिकालज्ञत्व को संकेत है। जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्र क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीक्ष स्थिरयति सदा पूर्व सर्वं तदिदं मनुगृह्णाति च शिव स्तवाज्ञा मल्लभ्य क्षणचलितयो भ्रूलतिकयोः 24 श्लोक। ब्रह्मा इस प्रपंच को सृष्टि करेगा, विष्णु देखभाल करेगा, ईश्वर लय करेगा, सदाशिव जो सबका ऊपर अधिकारी इन तीनों को आशीर्वाद देगा। सदाशिव आप 7 काम करता है, आपका 7 काम करता है। त्रयाणां देवानां त्रिगुण जनितानां तव शिवे भवेत् पूजा तव चरणयो रिया विरचिता तदा हि त्वत्पादोद्वहन मणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते मुकुलित करोतंस मकुटाः 25 श्लोक। दिव्या माता ब्रह्मा रजो, विष्णु सत्व और रुद्र तमो, इन तीनों को आपको जो गौरव मिलता है, तीनों को आपको जो गौरव मिलता है उसी प्रकार उन तीनों ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को भी मिलता और मिलेगा भी है। विरिंच पंचत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरति
विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम। वितंद्री महेंद्री माहेंद्री विततिरपि सम्मीलित दृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति तत्पतिलसौ। 26th श्लोक। ब्रह्मा विष्णु यम सब मरण पाते हैं। कुबेर अपना ऐश्वर्य खो बैठेगा। इंद्र अपना परिवार का साथ अपना नेत्र बंद करेगा, यानी इंद्रिया, और उनका पति मनस का साथ चला जाएगा। परंतु माँ अपनी पति सदाशिव का साथ नित्यम रहेगा। जपो जल्प शिल्पम सकलमपि मुद्रा विरचना गति प्रदक्षिण्य क्रमण मशनाद्या हृति विधि प्रणाम संवेश सुख मखिलमात्मार्पण दृशा सपर्यापर्यायस्तव भवतु जन्मे विलसितम। 27th श्लोक। माँ आत्मार्पण दृष्टि से मैं आपका जप, मेरा समस्त क्रियाकल्पों, मुद्रा, गमनागमनों, प्रदक्षिणों, भोजनादियों समर्पण करने, हविष, प्रणामों, साष्टांग नमस्कार, सुखकरणीय विलासों इत्यादि सब आपकी सेवा ही मनसा वाचा कर्मणा त्रिकरण शुद्धि से समझता हूँ। सब आपकी पूजा ही है। सुधामाप्या स्वाज्य प्रतिभय जर मृत्यु हरिणीं विपद्यते विश्वे विधि शतमाखादया द्विषदः शतमाखाद्या द्विषदः करालं यत् क्ष्वेलं कबलितवतः कालकलना न शंभोस्तन्मूलं तव जननी ताटंक महिमा। 28th श्लोक। दिव्य माते, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं, इन सब अमृत लेने से भी मरण प्राप्त होता है। माँ की चेतना हेतु विष लेने से भी मरण प्राप्त नहीं होता। किरीटम वैरिंच परिहर पुरः कैटभ विधा कठोरे कोठीरे स्कलसि जहि जंभारि मकुटम प्रणम्रेत्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनम भवस्यभ्युत्थाने तव परिजनोक्ति विजयते। 29th श्लोक। माँ ब्रह्मा को बचा के थोड़ा दूर से चलाना, नहीं तो ब्रह्मा का किरीट लगेगा। विष्णु का बचा के थोड़ा दूर से चलाना, तरही विष्णु नमस्कार करने समय में किरीट लगेगा। और इंद्रा का बचा के थोड़ा दूर से चलाना, तरही नमस्कार करने समय में आपका सुंदर रूप मृदु पैरों को नुकसान पहुंचेगा। स्वेहो भूताभि घृणिभि रणिमाद्याभि रभितो निषेव्यो नित्येत्वामहमिति सदा भविष्यति यः। किम आश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्नि विरचयति नीराजन विधिं। 30th श्लोक। 30th श्लोक। दिव्या माते, आपके आदि और अंत नहीं है। किरणों, अणिमा सिद्धियों जो आपसे उत्पन्न हुआ,
उन्हीं से आप आवृत्ति हुआ है। आपको जो भी वैसा पूजा करते हैं और सब संपदा को घास बराबर देखेगा, उसको प्रलयाग्नि भी नीराजन करेगा। इसमें किंचित भी आश्चर्य नहीं है। चतुष्षष्टया तंत्रैः सकलमतिसंधाय भुवनम स्थितितस्तत्त सिद्धि प्रसव परतंत्रैः पशुपतिः पुनस्त्व निर्बंधा दखिल पुरुषार्धैक घटना स्वतंत्रम ते तंत्रम क्षितितलमवातीतर दिदम। 31 श्लोका। शिव प्राणियों का नाथ है। उन्होंने 64 तंत्र ग्रंथों किया है। उसका बाद शिव ने अपना आसन में विश्रांति लिया था। जिसको जो चाहिए उसका इच्छानुसार तंत्र ग्रंथ को अभ्यास कर सकते हैं। जिसको जो चाहिए उसका इच्छानुसार तंत्र ग्रंथ को अभ्यास कर सकते हैं। इस मामला में शक्ति ने शिव को प्रेरित कर दिया था। इसका अनुसार मानवाली यानी मनुष्यों को श्री विद्या मिल गया है। ब्रह्म विद्या पूरा विश्व में भरा हुआ है। अपने आप को पहुंचाने वाली विद्या आत्म विद्या है। श्री विद्या दोनों समन्वय करता है। यह मोक्ष प्रदायिनी है। बाकी विद्यों से यह अत्यंत श्रेष्ठ है। शिवशक्ति कामक्षिति रथ रवि शीत किरण स्मरो हंस शक्रस्तदनु च परामार हरयः अमी हुल्लेकाभि तिसृभि स्वानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननी नामावयवताम। 32 श्लोका। शिव का कार और शक्ति ये कार, शिव का ककार और शक्ति का यकार, मन्मथ का इकार और पृथ्वी का लकार, ये चारों अक्षर कूटमी है। सूर्य हा, चंद्र सा, मन्मथ का, सूर्य हा, इंद्र ला, पंच अक्षर कूटमी है। पराशक्ति सा, मन्मथ का, हरि ला, 3 अक्षर कूटमी है। इन अक्षर कूटमी का अंत का विराम स्थानों को ह्रीम कारों से जोड़ने से इन तीनों अक्षर कूटमी कुल 15 अक्षर बनेगा। ये आपका पंचदशाक्षरी मंत्र स्वरूप को अंग इति मान जाता है। का ये ई ल ह्रीम ह स क ह ल ह्रीम स क ल ह्रीम, इन अक्षरों जगत जननी का पंचदशाक्षरी मंत्र स्वरूप इति मान जाता है। का ये ई ल ह्रीम ह स क ह ल ह्रीम सा का ला ह्रीम, इन अक्षरों को जगत जननी का पंचदशाक्षरी मंत्र स्वरूप इति मान जाता है। माँ का स्वरूप 3 प्रकार का है। वे वाग्भव कूटमी, मध्य कूटमी अथवा कामराज कूटमी और शक्ति कूटमी इति 3 कूटमियां है। का ये ई ला ह्रीम जगत जननी का वाग्भव कूटमी है। यह माँ का मुख है। हा सा का हा ला ह्रीम जगत जननी का मध्य व कंठ से कटी प्रदेश तक
यह माँ का मध्य अथवा कामराज कूटमी है। सा का ला ह्रीम जगत जननी का कटी प्रदेश का नीचे तक है। यह माँ का शक्ति कूटमी है। स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमौर्मादौ तव मनो निधा तव मनोर्निधायकै निधायैके नित्ये निरवधि महाभोग रसिका निधायैके नित्ये निरवधि महाभोग रसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणि गुण निबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरमिघृत धाराहुति सतैः। 33rd श्लोक। माँ को नित्य स्वरूपिणी प्रथम में माँ का मंत्र का 7 मन्मज बीज क्लीम, भुवनेश्वरी बीज ह्रीम, श्रीम बीजम श्रीम, इन तीनों को रख के शिवाग्नि में माँ को कामधेनु घृतम घी धारा आहुति करते हैं। माँ नित्य स्वरूपिणी है। प्रथम में माँ का मंत्र का 7 मन्मद बीज क्लीम, भुवनेश्वरी बीज ह्रीम, श्रीम बीज श्रीम, इन तीनों को रख के शिवाग्नि में माँ को कामधेनु घृतं घी धारा आहुति करते हैं। कामराज बीजाक्षर क्लीम, भुवनेश्वरी बीजाक्षर ह्रीम, लक्ष्मी बीजाक्षरी श्रीम, इन तीनों को का ये ई ला ह्रीम, हा सा का हा ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम का प्रथम जोड़ के ध्यान करते हैं। यानी का ये ई ला ह्रीम, हा सा का हा ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम का सर्वप्रथम में क्लीम ह्रीम श्रीम, ये तीनों जोड़ के अष्टादशाक्षरी मंत्र ध्यान करते हैं। यानी क्लीम ह्रीम श्रीम का ये ई ला ह्रीम, हा सा का हा ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम इति ध्यान करना चाहिए। वैसे साधक लोग शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं। शिवाग्नि मणिपुर चक्र में उपस्थित है, उस चक्र में ध्यान करना चाहिए। वैसे भक्तों श्री विद्या में पराकाष्ठ लभ्य करेंगे। इसी को महाभोग कहते हैं। शरीरं त्वं शंभोः शशिमिहिर वक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतशेषीत्यय मुभय साधारणतया स्थितः संबंधो वाम समरस परानंद पलयोः। 34th श्लोक। माँ सूर्य और चंद्र का मध्य देश जैसी अनाहत चक्र आपका है। माँ सूर्य और चंद्र का मध्य देश जैसी अनाहत चक्र आपका है। आपका शरीर दोष रहित शिव जैसा है। शिव आनंद का मूर्ति है, इसके भैरव रूप कहते हैं। एक संघटना भौतिक रूप में होने के बाद हम जानते हैं, जो संघटना भौतिक रूप में होने पूर्व ही जानते उनको भैरव कहते हैं। काल ज्ञान जानने वैसे लोग को काल भैरव कहते हैं। जगत जननी को भैरवी कहते हैं।
जगन्माता और पिता दोनों को आनंद भैरवी कहते हैं। कालव्यूहम, कुलव्यूहम, नामव्यूहम, ज्ञानव्यूहम, चित्तव्यूहम, नादव्यूहम, बिंदुव्यूहम, कलाव्यूहम, जीवव्यूहम इति 9 व्यूहम है। कालव्यूहम, यह काल संबंधित व्यूहम है। कुलव्यूहम, यह कुल यानी वर्ण संबंधित व्यूहम है। नामव्यूहम, यह चराचर जीवों को नामधेय संबंधित व्यूहम है। ज्ञान व्यूहम, यह मन और बुद्धि का माध्यम से लभ्य होने ज्ञान संबंधित व्यूहम है। चित्त व्यूहम, यह मन बुद्धि महत चित्त अहंकार संबंधित व्यूहम है। चित्त व्यूहम, यह मन बुद्धि महत चित्त अहंकार संबंधित व्यूहम है। नाद व्यूहम, यह नादम परा पश्यन्ति मध्यमा प्रिया वैखरी और वाक संबंधित व्यूहम है। बिंदु व्यूहम, मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र संबंधित व्यूहम है। कड़ा व्यूहम, 50 यानी 50 अक्षर संबंधित व्यूहम है। जीव व्यूहम, जीवात्मा समुदाय संबंधित व्यूहम है। शिव शक्ति दोनों को परानंद इति व्यवहारन करते हैं। शिवा शक्ति इन दोनों को परानंद इति व्यवहारन करते हैं। सृष्टि में प्रधान पात्र यानी प्रिंसिपल फैक्टर परा को है। वृक्ष का फल का अंदर का बीज जैसा है। परानंद को अप्रधान्यता सब्सिडरी फैक्टर है। प्रलय में शिव व परानंद को प्राधान्यता प्रिंसिपल फैक्टर है। वृक्ष का सार बीज में निक्षिप्त हुआ होता है, तब बीज का प्राधान्यता अधिक है। प्रधानत्व शेषित्व और अप्रधानत्व शेषत्व है। प्रधानत्व शेषित्व है, अप्रधानत्व शेषत्व है। शेषित्व और शेषत्व में तादाम्यता बराबर है। मनस्त्वं व्योमस्त्वं मरुदंसि मरुस्सारथिरसि त्वमपि त्वं भूमिष्वयि परिणतायां नहि परं त्वमेव त्वामानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन विभ्रुषे 35th श्लोक। आज्ञा चक्र का मनस्तत्व में, विशुद्ध चक्र का आकाश तत्व में, अनाहत चक्र का मनस्तत्व में, मणिपुर चक्र का अग्नि तत्व में, स्वाधिष्ठान चक्र का जल तत्व में और मूलाधार चक्र का पृथ्वी तत्व में, सब तत्वों में माँ बिना कोई नहीं है। माँ बिना और कोई नहीं है। माँ आप ही आप का स्वस्वरूप को प्रपंच रूप में परिवर्तित करने चिच्छक्ति युत प्रपंच रूप में परिवर्तन करने चिच्छक्ति युत आनंद भैरव व शिव तत्व को शिवा युवती यानी शिव का नारी रूप धारण करते हो। पंचभूतों और मनस में उपस्थित तत्व माँ का परतत्व ही है। माँ तत्व ही षटचक्रों में मन, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों में परिवर्तन होता है। प्रलय से लेकर सृष्टि तक शिव शक्ति दोनों मिलके ही रहते हैं। इसको श्री विद्या में प्रकाश बिंदु यानी शुद्ध प्रज्ञा से विमर्श बिंदु में परिवर्तन होना कहते हैं।
इसी परिवर्तना को नाद बिंदु कला प्रेरणा होते हैं। प्रकाश का अंतर्गत अहंकार तत्व को उत्साह करने वाली मोटिवेट इस तत्व विमर्श का परिवर्तन लक्षण ही है। विमर्श शक्ति ही शिव युवती कहते हैं। सृष्टि को दोहदकारी अथवा सहायता करने शक्ति तत्व को महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं। सृष्टि को दोहदाकारी अथवा सहायता करने शक्ति तत्व को महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं। प्रलय को दोहदकारी अथवा सहायता करने शक्ति तत्व को महाकाली कहते हैं। तब आज्ञा चक्रस्तम तपन शेषि कोटि कोटि द्युदितरम तब आज्ञा चक्रस्तम तपन शेषि कोटि द्युदितरम परम शंभु वंदे परम परिमिलित पार्श्व परचिता यमाराध्यान् भक्त्या रविशेषि शुचीनाम विषये निरालोके श्लोके निरालोके लोके निवसति भालोक भुवने। 36 श्लोक। दोनों भ्रुकुटी का मध्यस्थान को कूटस्थ कहते हैं। यहाँ का अधिष्ठान देवताएं परशंभुनाथ और चित पराम्बा है। यह स्थान ज्ञान देने का स्थान है। माँ, आपका शंभु का स्थान यही ही है। चित शक्ति का हेतु इनका 2 पक्षों है। वह परा है, वह साधना नहीं करने साधारण मनुष्य की अतीत है। वह सूरा और चंद्र प्रकाशों वह सूर्य और चंद्र प्रकाशों का अतीत है। उनका आसन 1000 पंखे वाली 1000 पेटल्ड सहस्रार कमल स्थान है। विशुद्धौ ते शुद्ध स्फटिकम विशदम व्योमजनकम शिवं शैवे देवीमपि शिव समान व्यवसितं ययोः काञ्चायाञ्चाः शशिकिरण सारूप्य शरणे विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरिव जगति। 37 दिव्य जननी विशुद्ध चक्र में स्फटिक जैसा स्वच्छ आकाश तत्व को शिव का समान अब आपने व्यक्तिकरण किया है। भगवती, मैं आपका ऊपर ध्यान करूंगा। शिवा अशिवा मेरे लिए दोनों समान है। भगवती ने मेरा तीनों लोकों यानी भौतिक, सूक्ष्म और कारण का अज्ञानता को निर्मूल करेगा। वह चकोर पक्षी जैसा विराजमान होगा। समुन्मीलत संवित कमल मकरंदैक रसिकम भजे हंसद्वंद्वम किमपि महतां मानसचरम यदालापादष्टादशगुणित विद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद् गुणमखिल मद्यः पय इव। हंसा केवल ज्ञान पद्म का अंदर मधु को पसंद करते हैं। ये हंसा योगी का मन में ही घूमते हैं। यहाँ हंसा का अर्थ पक्षी हंसा नहीं है। क्रियायोग प्राणायाम करने हंसा यानी योगी है। ज्ञान पद्म का अर्थ जो योगी भौतिक विषय प्रपंच का साथ संपर्क नहीं करने वाला है। वैसा राजहंसा जोड़ी को सेवा करेंगे। राज का अर्थ रहस्य है।
रहित हास्य यानी साधना मजाक नहीं है, बहुत गंभीर इति अर्थ है। राजहंसा जोड़ी का अर्थ शिव और शक्ति है। हंसा पानी मिला हुआ दूध में से पानी और दूध अलग अलग करके केवल दूध ही पिएगा। वैसा ही योगी युक्त अयुक्त विचक्षण ज्ञान को अलग करके युक्त विचक्षण ज्ञान ही ग्रहण करेगा। शिव और शक्ति को प्रार्थना करने से 18 प्रकार का विद्या आसान हो जाएगा। इसी हेतु मैं राजहंसा जोड़ी यानी शिव और शक्ति को प्रार्थना करता हूँ। हृत्पुंडरीक का अर्थ पद्मा जैसा हृदय है। हृदय में दहरा आकाश होता है। वेद वेदांग विद्या क्या है? वेद वेदांग विद्या 4 वेदम, 6 वेदांग, मीमांसा, न्याय, दर्शन, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र मिलके 18 प्रकार का विद्या विभाग है। इनको अष्टादश विद्या कहते हैं। शिव को हंसेश्वरा और शक्ति को हंसेश्वरी कहते हैं। तव स्वाधिष्ठाने हुतवः मधिष्ठाय निरतम् तमीडे संवर्तं जननि महितीं महतीं तां च समयाम् यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते दयार्द्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति। 39th श्लोक। शिव अधिष्ठान चक्र में जल तत्व में होता है। मैं उस शिव को ध्यान करता हूँ। वैसा ही माँ तुम महिमान्वित समया है। वैसा ही माँ तुम महिमान्वित समाया है। तुमको ध्यान करता हूँ। शिव का क्रोध भूमि को जलाएगा। शिव का क्रोध भूमि को जलाएगा। इस हेतु माँ आपकी शीतल दृष्टि उस शिव को उपशमन करता है। स्वाधिष्ठान चक्र में शिव और शक्ति दोनों को ध्यान करना चाहिए। तटित्वन्तं शक्या तिमिर परिपन्धि स्फुरणया स्फुरन्न नरन्नाभरण परिणाधेन्द्रं धनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकचरणं निषेवे वर्षतं हरमिहिर तप्तं त्रिभुवनं। 40వ శ్లోక 40th శ్లోక। माँ शिव मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व में होता है। मैं उस शिव को ध्यान करता हूँ। इस चक्र में ध्यान करने से अज्ञान अंधकार दूर करेगा। मणिपुर चक्र में स्वच्छ मेघवर्ण शिव को ध्यान करना चाहिए। तवाधारे मूले सह समयं या लास्य परया नवात्मानमन्येन वरस महातांडवनटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदय विधि मुद्दिश्य दयया सनाताभ्यां जग्ने जनक जननी मत्र
जगदिदम 41 श्लोका। माँ सब चक्रों में शिव का साथ श्रृंगारादि नवरसों में नृत्य करेंगे। माँ तुम सब चक्रों में शिव का साथ श्रृंगारादि नवरसों में नृत्य करोगे। नृत्य का नाम रंग अधिष्ठान देवता क्या क्या है? श्रृंगार नृत्य हल्का हरा विष्णु अधिष्ठान देवता, वीर नृत्य काषाय रंग इंद्र अधिष्ठान देवता, कारुण्यम रस कारुण्यम नृत्य का नाम घूसर रंग यम अधिष्ठान देवता, अद्भुत नाट्य पीला रंग ब्रह्म अधिष्ठान देवता, हास्यम नाट्यम सफेद रंग प्रमता अधिष्ठान देवता, भयानकम नाट्यम काला रंग कालरात्रि अधिष्ठान देवता, बीभत्सम नाट्यम नीला रंग शिवा अधिष्ठान देवता, रौद्रम नाट्यम लाल रंग रुद्र देवता अधिष्ठान देवता, शांतम नाट्य सदा सफेद रंग विष्णु अधिष्ठान देवता। सृष्टि प्रारंभ में जगत जननी नृत्य को लास्यम कहते हैं। सृष्टि प्रारंभ में जगत जननी का नृत्य को लास्यम कहते हैं। लास्यम करने जगन माता को आनंद भैरवी कहते हैं। प्रलयम प्रारंभ में शिव का नृत्य को तांडवम कहते हैं। तांडवम करने जगत पिता शिव को आनंद भैरवी कहते हैं। चक्र स्पंदन का हेतु प्राण शक्ति और मूलाधार ममैक होना ही है, तभी जीव विकसित होगा। चक्र स्पंदन का हेतु प्राण शक्ति और मूलाधार ममैक होना ही है, तभी जीव विकसित होगा। इसकी कुंडलनी योग कहते हैं। मूलाधार जागृति होने से शरीर स्पंदन होगा, तब योगी नृत्य करेगा। श्रुति और लया दोनों शिव तांडव, शिवा यानी तांडव और शक्ति यानी लास्य का साथ तालमेल बनेगा। श्रुति और लया दोनों यानी तांडव और शक्ति यानी लास्य का साथ तालमेल बनेगा, तब से साधक का जीवन का परिपूर्णता मिलेगा और विश्व योजन संबंध स्थापित करेगा। यह न्यासम यानी मानसिक विनियोग व शारीरिक भागों को दिव्यता शिक्षणा को रास्ता बनेगा। उदाहरण करन्यासम दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, दिव्य माता का लास्य नृत्यम और जगत पिता का तांडव नृत्यम ये योग प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। योगानंद लहरी का हेतु यही है। योगानंद लहरी का हेतु यही है। माँ को समय शक्ति का रूप में ध्यान करना चाहिए। माँ को समय शक्ति का रूप में ध्यान करना चाहिए। पिता शिव को नवात्मक का रूप में ध्यान करना चाहिए। दोनों को मूलाधार चक्र में ध्यान करना चाहिए। पिता का रूप में शिव को, शक्ति को माँ का रूप में ध्यान करना चाहिए। शक्ति 5 प्रकार का है। वे अनुष्ठान साम्यम, नंबर 2 अवस्था साम्यम, नंबर 3 अधिष्ठा साम्यम,
Number 4, Rupa Samyam. And number 5, Nama Samyam. अनुष्ठा साम्यम। शिव शक्ति दोनों षट चक्र अधिष्ठान देवता ये है। नंबर 2, अवस्थाना साम्यम। शक्ति शिव दोनों माता पिता ये है। सृष्टि माता, प्रलय शिव है। सृष्टि प्रकृति, प्रलय पुरुष है। लास्य तांडव और नृत्य रूप है। सृष्टि माता, प्रलय पिता है। सृष्टि प्रकृति, प्रलय पुरुष है। लास्य तांडव और नृत्य रूप है। नंबर 3, अधिष्ठान साम्यम। सृष्टि वर्ष, प्रलय अग्नि। नंबर 4, रूप साम्यम। यह परस्पर है। अर्ध शरीर शक्ति और अर्ध शरीर शिव है। इसी हेतु अर्धनारीश्वर कहते हैं। एंड नंबर 5, नाम साम्यम। शिव सर्वाणी, भाव भवानी, भाव और भवानी, रुद्र रुद्राणी, ये दोनों नाम युगल है। रणनीतियों, रणनीतियां। नंबर 1, कुल व्यूहम। नंबर 2, नाम व्यूहम। नंबर 3, काल व्यूहम। नंबर 4, ज्ञान व्यूहम। नंबर 5, चित्त व्यूहम। नंबर 6, नाद व्यूहम। नंबर 7, बिंदु व्यूहम। नंबर 8, काल व्यूहम। और नंबर 9, जीव व्यूहम। इन सब शिव का 9 रणनीतियां हैं। इसी हेतु शिव नवव्यूहात्मिक कहलाता है। नंबर 1, वामा। नंबर 2, ज्येष्ठ। नंबर 3, रौद्री। नंबर 4, अंबिका। नंबर 5, इच्छा। नंबर 6, ज्ञान। नंबर 7, क्रिया। नंबर 8, शांति। और नंबर 9, परा। इन सब शक्ति व्यूह कहलाते हैं। आधार वातरोधन शरीर कंपते यथा। आधार वातरोधेन योगी नृत्यति सर्वदा। आधार वातरोधेन शरीरं कंपते यथा। आधार वातरोधेन योगी नृत्यति सर्वदा। आधार वातरोधेन विश्वं तत्रैव दृश्यते। सृष्टिराधारमाधारे आधारे सर्वदेवताः। आधारे सर्ववेदाश्च तस्मात् आधारम आश्रयेत्। मूलाधार चक्र प्राणी शक्ति को अवरोध करता है। इसका हेतु चक्र स्पंदना, तत्पश्चात जीव विकास को मार्ग मिलता है। इसी को कुंडलिनी योग कहते हैं। मूलाधार चक्र जागृति होने से शरीर स्पंदन होगा। योगी नृत्य करेगा। यह नृत्य शिव शक्तियों का लास्य और तांडव नृत्यों का साथ श्रुति और लय बद्ध होगा। तब से साधक का जीवन सार्थक होगा। विश्व प्रणालिका का साथ श्रुति मिलाएगा, न्यास मिलेगा। शिवा अशिवा दोनों को तांडव लास्य नृत्यों दोनों योग प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है। योगानंद लहरी का प्रथम जनक स्थान है। द्वितीय भाग सौंदर्य लहरी। अभी प्रथम भाग आनंद लहरी समाप्त है।